सोनाक्षी प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। तेरी माँ यही है बेटा, तेरी माँ यही है। जीजी, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अभी देव सो रहा है, मैं बैठ जाती हूँ उसके पास। हे भगवान, इस गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं इस घर में। अच्छा, जब आपका मन करे तो मुझे बुला लेना, मैं बैठ जाऊंगी देव के पास। सोना 7 बज गए, तू अभी तक उठी भी? मैं फोटोग्राफ्स भी खींच कर आ गई। हो क्या गया तुझे? तेरी बात हुई? नहीं, मैसेजेस भेजे लेकिन अब तक डिलीवर भी नहीं हुए। कॉल कर ले। अगर रेस्ट कर रहे होंगे तो? ऐसा कर, निकी को कॉल कर ले। हाँ, मैं सुबह के 7 बजे निकी को कॉल करके पूछ लूं कि तुम्हारे भैया कैसे है ना। यही सीधा क्यों नहीं बोल देती हूँ निकी को कि निकी आज से मुझे ना भाभी कहा कर। थोड़ी देर में तो तू जाने वाली है ना। की করছিস? আমি যাচ্ছি। कहाँ? मैं उनके घर जा रही हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा है और मैं कुछ कुछ बोल दूंगी, कुछ बहाना बना लूंगी। सोना सॉरी, बट अगर तुम एक दूसरे के घर में बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। आई नो, पर वो समझते कि एनीवे मैं इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। आई एम रियली वरीड यार। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब मैं उनसे बात कर लूंगी कि सबको बता दे, ठीक है? अब मैं नहाने जा रही हूँ, तू प्रेस कर ले। ये क्या है? मैं जल्दी भी उठूं, फिर मुझे वो सोने भी ना दे और अब ये प्रेस करूं। ईश्वरी, आंखें चढ़ गई हैं, थकान चेहरे से टपक रही है और तू यही की बैठी। देख भाई, तुझे अपनी उम्र का ख्याल हो ना हो, और मैं जानता हूं कि इस बुढ़ापे में दो दो बीमारों की तीमारदारी मैं नहीं कर सकता। पर भैया देव, उसी के लिए कह रहा हूं, अगर तू भी बीमार पड़ गई तो इसको कौन ठीक करेगा भाई? चल चल जाके सो जा। और सुन, ये जब भी उठ के तेरे लिए पूछेगा मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगा। चला जा। सोनाक्षी प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मुझे नहीं लगता अब ये मेरे लिए पूछेगा। इसे अभी कैसे बताऊं कि इसका शक सही था? पहले ही देव की तबीयत को लेकर परेशान है ये। देव देव तुझे बुलाएगा? उम्र से पहले सटिया गई है, तू भूल गई? जरा सी चोट लगने पर कैसे तेरा पिछलग्गू बन जाता है, और जब मैं इसे पिछलग्गू बुलाऊं तो चिढ़ता भी है। मैं कुछ नहीं भूली भैया, कुछ नहीं भूली। पर शायद ये किसी और को ज्यादा याद करने लगा है। ईश्वरी, चल उठ। जा रही हूँ। भैया जब भी उठे मुझे बता दीजिए। ठीक है, चल सो जा जाके। भोला भैया। जी दीदी। मिस्टर दीक्षित अब कैसे हैं? मामा जी कह रहे थे कि अब बुखार कम है। चाय हम मामा जी के लिए जा रहे थे और आप इतनी जल्दी। भोला भैया आप मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। अच्छा ठीक। आप अनी जी के लिए नाश्ता बना लीजिए इस चार्ट को देख के, ठीक है?
अंकल जी आपके लिए चाय। चाय? तुम क्यों ले आई बेटा? वो क्या है ना, बोला भैया आंटी जी के लिए नाश्ता बना रहे थे तो मैंने कहा कि मैं खुद ले आती हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा। आज तुम काफी जल्दी आ गई ना? हाँ हाँ, आपकी चाय। ओके, थैंक यू। अंकल जी, अब मिस्टर दीक्षित की तबीयत कैसी है? अभी तो बेहतर है बेटा। अंकल जी, लगता है आप काफी देर से यहाँ बैठे हैं। नहीं 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 बेटा, नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। हाँ, ईश्वरी रात भर इसके पास बैठी रही। देव, अभी कैसा लग रहा है बेटा? ठीक हूँ। मैं अभी ईश्वरी को लेके आता हूँ। एक मिनट बेटा। देव, मैं वो ए बंगालन, तू यहाँ क्या कर रही है? आंटी जी, वो अंकल जी आंटी जी को उठाने गए तो। तू देव के बगल में आके बैठ गई? हाँ, चल उठ यहाँ से, उठ। वैसे भी हमारे बच्चे की तबीयत खराब है और इसे देखो। और वैसे भी तेरी जगह नहीं है, वो बीमार है ना, उसे घर वालों की जरूरत है, तेरी नहीं। चल जाके अपना काम कर। देव बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। और ये पूरी रात जाग जाग के मैंने तेरे लिए जाप किया है और देख, मेरी प्रार्थना फल ले आई, तू ठीक हो रहा है। ए, तू अभी भी खड़ी है? जाती क्यों नहीं है? खुदा सोनाक्षी देव के साथ बैठी है। अभी ईश्वरी को जगह दिया तो कहीं फिर परेशान ना हो जाए। समझ में नहीं आ रहा है उसे बताऊंगी या नहीं। अरे भैया, देव जाग गया क्या? नहीं, तू सो रही थी तो मैंने सोचा कि तू सोना, आराम करना, मैं हूं ना उसकी देखभाल। नहीं नहीं, कर लिया आराम मैंने, बहुत देव के पास जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंटी जी, अंकल जी ने कहा कि आपको उठाना। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? समय से 3 घंटे पहले। वो आंटी जी, आप अभी नाश्ता करेंगी? करूँगी, पर रोज जिस समय करती हूँ उसी समय करूँगी। जी जी, मैंने उस बंगालन को ना आते हुए देख लिया था, इसीलिए गरीब की बेटी ना झट से यहाँ आकर बैठ गई। अब भला अपने बच्चे को उस बंगालन के साथ कैसे छोड़ देती मैं? अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप यहाँ बैठी, मैं घर का जरा दूसरा कामकाज देख लेती हूँ। और वैसे भी राधा रानी तो भगवान से बस हमेशा प्रार्थना करती है इस घर की सुख शांति की। जी आप देख लेना, मैं कोई भी ऊंच नीच नहीं होने दूंगी। हाँ, अब बैठो। सोनाक्षी, प्लीज डोंट गो, कहीं मत जाना। मेरे शोर से जाग गया ना मेरा बेटा? अब नहीं करूँगी, अब सो जा। तू बस यहीं बैठे रहे, मैं सोता रहूँगा। हाँ हाँ बेटा, कैसे लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। कितनी देर सोया मैं?
सबकी चिंता मत कर। पता है तुझे कितना तेज बुखार था? डरा दिया था तूने। हाँ, सुना था शाम में मिस बॉस कह रही थी कि बुखार बहुत तेज है। पट्टी भी की काफी देर तक उसने मुझे। इतना सब कुछ करने से पहले मुझे फोन कर देती तो मैं झट से आ जाती ना। मुझे पता है तुझे किस चीज से आराम मिलता है। उससे क्या पता। रात भर सोई नहीं ना। बच्चा बुखार में चल रहा हो तो माँ के कलेजे में ठंडक पड़ेगी भला। तो बस सर पे हाथ रखते, सब ठीक हो जाएगा। रणवीर, हाँ नेहा बोलो। ये देखिए, हमारे घर का किचन भी ऐसा ही था ना बिल्कुल। तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। यहाँ मेरा 4 बर्नर गैस स्टोव, यहाँ ट्रिपल डोर फ्रिज और यहाँ माइक्रोवेव। और आपको पता है, मैं केक भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। हम सब कुछ एक साथ नहीं लेंगे, पर धीरे धीरे सब आ जाएगा ना। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग नेहा। वैसे हमने जिस तरीके से वो चेयर एडजस्ट करी थी तो हम लोग सिंगल डोर फ्रिज भी ले सकते हैं, EMIs पर खरीद सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। भोला भैया, मैंने आपसे कहा ना ये नहीं डालना है। वो काली मिर्च मैं ही कर लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वो मिस दीक्षित के लिए सूप, उन्हें हल्का खाना चाहिए ना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, तुम्हें जो कुछ बनाना है मेरे लिए बनाया कर। मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं देख लूंगी। और ये पानी पानी कब तक पीता रहेगा वो? उसे ठोस खाने की जरूरत है, ताकत भी तो होनी चाहिए। चलो हटा दो, ये कुकर दे दो और जल्दी से मूंग दाल और चावल निकाल के दे। मैं देव के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ये पतीला हटाओ, दो जल्दी, दो कर देना। आंटी जी मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम जाकर बाहर बैठो। बोला जल्दी। और सुनो, हाँ देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। नहीं बस और नहीं। एक चम्मच और। नहीं ना माँ। एक चम्मच चिड़िया का। तो अब मुझे बच्चों की तरह खिलाएगी? बच्चा ही तो है मेरा। मेरे ऑफिस में किसी ने ऐसे देख लिया ना। फोन कहाँ है मेरा? आ गई ऑफिस की याद? अरे माँ, कितने मेल्स कितने मैसेजेस आए होंगे। फोन बजा क्यों नहीं? कहाँ है? वो नहीं बजा क्योंकि मैंने फोन बंद करके रखा था। कितने लोग परेशान हो रहे होंगे माँ मुझसे बात करने को। तुझे कितने लोगों की चिंता है? ऑफिस की चिंता मत कर बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीना को फोन करके बता दिया है। ले ये ले, पर वादा कर पूरा दिन काम नहीं करेगा। अपने मेल वेल देख ले और फिर बंद कर देना, ठीक है? हाँ दे तो सही। आई विश आपका ख्याल रखने के लिए मैं आपके पास होती। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम यहीं तो हो? ये ले, कर दिया ऑफ। खुश? अब सो जा,
माँ अभी तो जगा हूँ, अभी वापस कैसे सो जाऊँ? चुपचाप सो जा। हाँ देव, आराम करना होगा। चलो अब मैं दवाई खिलाती हूँ, उसके बाद चुपचाप सो जाओ। ये ले। जाना माँ, सो जा। अरे मुझे क्या हुआ है जो मैं जाकर सो जाऊं? अरे कुछ नहीं हुआ है, मगर जानता हूँ पूरी रात जागी है। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। माँ कहा ना मैंने, काम नहीं करूँगा, फोन भी ऑफ कर दिया। तू जा, तू भी आराम कर। और वैसे भी तेरे कान तो यहीं लगे रहेंगे, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दूंगा। एक वक्त था जब तेरी मन की आवाज तक मैं सुन लेती थी। पता नहीं अब तो आवाज देगा भी तो मुझे या उसे। ठीक है, सो जा। सोना दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और देव भैया की तबीयत कैसी है? वो अभी ठीक है, सो रहे हैं। गुड। अच्छा चलो, आप ना मेरी हेल्प कर दो, मैं अपने प्रोजेक्ट में फंस गई। प्लीज चलो ना, बहुत सारा प्रोजेक्ट है। भोला भैया, मिस्टर दीक्षित के रूम में कौन है? थोड़ी देर पहले तो मामा जी और रिया दीदी थे, हम देख क्या? नहीं नहीं, वो इट्स ओके, मैं चलती हूँ। लगता है आज मैं आपसे मिलना तो दूर, आपको ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी। बाय देव, प्लीज प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। खरगोश, ऐसे आंखें बंद करके चलोगी तो किसी से भी टक्कर हो सकती। थैंक गॉड मैं था, कोई और भी हो सकता था। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको तो रेस्ट करना चाहिए था, आप बेड से क्यों उठे? माँ सुन लेगी ना तो इससे भी ज्यादा डांट पड़ेगी। मैं यहाँ नहीं आता तो क्या करता? तुम ना मुझसे मिलने आई, मुझे देखा ना मुझसे बात की, और ऐसे ही वापस घर भी जा रही थी। मैं नहीं, तुम ही इम्पॉसिबल। तुम्हें आइडिया भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे मजा आ रहा था? हमको पता भी नहीं है मैंने कितना ट्राई किया अब तक पहुंचने की, ताकि मैं आपके साथ बैठ सकूं, आपसे बातें कर सकूं। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था? आपको इतने दूर दूर से देखकर ये पता होना कि आप इतने बीमार हैं, बस यूं ही सोचते रहना कि आपका फीवर अब कैसा है, टेम्परेचर क्या है। I just wanted to, मैं एक बार आपका हाथ पकड़ के यही कहना चाहती थी कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, I'm right here. It's okay, सब ठीक है, it's okay. मैं आपके पास भी नहीं आ सकी, बस इस वजह से क्योंकि किसी को हमारे बारे में शक ना हो। अगर सबको हमारे बारे में पता होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना। दे अगर सबको पता होता तो मैं आपके साथ बैठ के आपका ख्याल रख सकती थी। This is not fair. Okay. This is not fair. Okay. मैं बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज रो मत। ओके? और आप दोबारा बीमार मत पड़ना। हाँ। अरे ये क्या? तू यहाँ कब आया? हाँ, पूछेगी नहीं मैं यहाँ क्यों आया? बैठ, मत पूछ, मैं ही बता देता हूँ। कुछ कहना है तुझसे?